जय हिंद, जय भारत। तू थक सकता है, रुक सकता है, पर हार मानने का हक तुझे नहीं है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं लाभ हानि प्रश्न नंबर 24 मित्रों। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पे आ गया। क्या करना है, कमेंट करना है इसका आंसर मित्रों। पेन कॉपी ले ले वे और मुझसे जुड़ना हो तो क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक कहाँ दे रखा है मित्रों, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां जाके आप ज्वाइन जरूर होना। वहाँ क्विज है, इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपका कोई डाउट हो मुझसे तो भी आप आराम से पूछ सकते हैं मित्रों। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। इस प्रश्न को पढ़े और आप क्या करें, कमेंट करें। ठीक है मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप कमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मित्रों ये प्रश्न अच्छा है। और ऐसे ही प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं मित्रों। आप भी मत सोचना कि ऐसे प्रश्न नहीं आते। सरल से लेके कठिन तक सब तरह के प्रश्न आते हैं। पता नहीं कौन सा प्रश्न कहाँ आ जाए। अपन को हर तरीके के प्रश्न करने हैं, उसी के साथ प्रैक्टिस करने और कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्या करना है मित्रों, क्या करना है मित्रों, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए। हर फॉर्मूला याद होना चाहिए, हर कॉन्सेप्ट अपन को पता होना चाहिए। कब आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। तो प्रैक्टिस कैसे करनी, बहुत जोरदार जबरदस्त। ठीक है मित्रों, ठीक है। अब प्रश्न क्या है, देखो प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा, कमेंट भी कर लिया होगा। इतनी मैंने बातें की जितने आपने प्रश्न आंसर भी दे दिया होगा कमेंट में। ठीक है मित्रों, तो क्या आंसर है, क्या प्रश्न है। एक शर्ट पर उत्तरोत्तर छूट, मतलब एक के बाद एक छूट। पहले क्या है, 40% और 30%, दो छूट दे रखी है उत्तरोत्तर। पहले 40% फिर 30%। और क्या है, 45% और 20% के मध्य 12 का अंतर। ठीक है, पहली छूट क्या है मित्रों, इसमें पहली छूट, ठीक है, छूट है ये। ठीक है, फिर क्या है दूसरी छूट, क्या दे रखी है, कितनी दे रखी है मित्रों, कितनी दे रखी है, 45%। ठीक है, और फिर दूसरी वापस क्या है, कितनी दे रखी है, 20% के मध्य 12 का अंतर। 12 का अंतर है तो सर का अंकित मूल्य निकालना है। क्या निकालना है मित्रों, अपन को अंकित मूल्य मतलब एमआरपी निकालनी है। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, अंकित मूल्य का मतलब ये होता है। ठीक है, छूट किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पे मिलती है। ये आपको पता होना चाहिए। क्रय मूल्य पे नहीं मिलेगी, विक्रय मूल्य पे नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी, अंकित मूल्य पे छूट मिलेगी। अब इसमें ऐसा क्या हुआ, देखो मित्रों, एक दुकानदार बाद दो कस्टमर आए। पहले वाले को क्या छूट दी, 40% और 30% की छूट दी। पहले 40 दे दी, उसके बाद उसने और रिक्वेस्ट की, कितनी दे दी, 30 दी। ठीक है, अब दूसरी छूट क्या है, दुकान में उसके कोई रिश्तेदार आ गया तो उसने क्या किया, सबसे पहले क्या दे दी, अच्छा लगने के लिए 45% की छूट दी। फिर क्या दी, उसने और थोड़ी रिक्वेस्ट की कि मुझे और छूट चाहिए, तो कितने की दी, 20% की छूट दी। फिर क्या हुआ, दोनों का अंतर, जितनी छूट दी ना उन दोनों का अंतर कितना है, 12 रुपए का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर है, 12 रुपए का अंतर है इन दोनों छूटों के अंदर। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, एमआरपी कितने मान लो, 100% मान लेता हूं या फिर 100 इकाई मान लेता हूँ। ठीक है, प्रतिशत नहीं लगा है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 100 इकाई मान ली मैंने, क्या अंकित मूल्य। ठीक है, अब इसमें कौन सा तरीका लगाना है, क्रमागत तरीका। कौन सा लगाना है, क्रमागत तरीका। ठीक है मित्रों, दिस इज माय फेवरेट। ठीक है, ये मेरा फेवरेट। ठीक है, फिर कैसे लगाना, देखो छूट हमेशा क्या होती है, माइनस में चलती है। तो -40 -30, फिर माइनस का गुणा माइनस से करना है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर क्या करना है, 40 का गुणा 30 से करना है और बटे हुए में क्या लिखना है, हमेशा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, -40 और -30 कितने हो जाएंगे, 70। ठीक है, 70 हो जाएंगे, प्लस 4×3 = 12। कितना आया देखो, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 70 में से 12 गए तो कितने आ गए, 60 और 58। ठीक है, प्लस के आएंगे, माइनस किसके आएंगे, देखो कौन सी संख्या बड़ी है, 70 बड़ी है तो माइनस के आ जाएंगे। ठीक है, माइनस का मतलब यहाँ क्या है, 58% की ओवरऑल छूट मिली इसको। ठीक है, 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, उसको कितने डिस्काउंट मिला, 58 का, तो बेचा कितने का, 42 रुपए में। ठीक है, कितने बेचा, 42 रुपए। अब दूसरी छूट देख लेते हैं, रिश्तेदार वाली। ठीक है, क्या है, 45%। क्या करेंगे, छूट है तो माइनस, ये भी -20, दो छूट है। ठीक है, ये कोमा लगा था, समझ में अच्छा आएगा। फिर क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 45 इंटू 20,
बटे 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 45 और 20 कितना, 55 और 65, माइनस 65% प्लस 45 इंटू 2 90 बटे 10, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 65 में से 9 जाएंगे तो कितने रहेंगे, 56 रहेंगे, कितने रहेंगे 56, और माइनस प्लस माइनस, अरे सॉरी, इससे बड़ी संख्या कौन है, 65 है, तो इसका चिन्ह माइनस आ जाएगा। ठीक है, चिन्ह कैसे लिखना है आगे, ये हमेशा ध्यान रखना, कैसे, जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह आएगा कब, जब प्लस माइनस हो रहा हो तब। ठीक है मित्रों, ये आप ध्यान रखना। अब मित्रों देखो, यहाँ देखो, अब क्या पहली छूट और दूसरी छूट का अंतर कितना दे रखा है, 12, 12 मतलब 58 और 56, इसमें पहले वाले में कितनी थी 58%, दूसरे वाले में कितनी थी 56%, तो कितने का अंतर है, 2%। अब मैं यहाँ लिख दूं, 2 का मान कितना है, 2 का मान है कितना, 12। ठीक है, कितना है 2 का मान, ठीक है, 2 का मान कितना है 12, 2 का अंतर 2% का मान 12 है। ठीक है, यहाँ कह रहा 58 56 में अंतर कितना है 12 का, 12 रुपए कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, अंकित मूल्य पूछा है, तो क्या करूंगा, जो निकालना है वो ऊपर क्या निकालना, मुझे 100 का मान निकालना, कितना दे रखा है, 2 का मान कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 12 रुपए। ठीक है, क्या किया मैंने, ध्यान से, जो निकालना है वो ऊपर, और बटे हुए नीचे क्या आएगा, जिसका मान दे रखा है, मतलब प्रतिशत 100 इकाई है, तो उसमें 2 इकाई का मान कितना दे रखा है, 12 रुपए, तो जो मान दे रखा है वो उसका गुणा होता है। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया, 2 का भाग 12, 6, 6 इंटू 100, 600 रुपए का अंकित मूल्य है, मूल्य है अंकित मूल्य। ठीक है, एमआरपी कर देता हूं, एमआरपी। ठीक है, कौन सा आंसर राइट हो गया इसका, स आंसर राइट हो गया, कौन सा राइट हो गया, स आंसर। ठीक है मित्रों, स आंसर राइट हो। आपको अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, तीनों मूल्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं। अंकित मूल्य 600, बेचा उसने कितने में बेचा, दोनों अलग अलग कस्टमर को दोनों अलग अलग रुपए में बेचा, वो क्या हो गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य इससे बताया नहीं उसने कितने में खरीदा। ठीक है, हमेशा लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य पे लाभ होता है, हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पे होती है। ठीक है, इसी के साथ अब प्रश्न नंबर 25 आप इसका कमेंट करें। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, सारे प्रश्न अच्छे। ठीक है, सरल कठिन कुछ नहीं होता, बस समझने की बात है, आपको समझ में आ गया तो सरल, नहीं समझ में आया तो कठिन। ठीक है, यही तरीका है। ठीक है, अब प्रश्न पढ़ें और आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करें। ठीक है, क्या नाम है, वेकेंट, एक नाम है व्यक्ति का, वेकेंट जब एक वस्तु को 3600 में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। ठीक है, क्या बेचता है, तो क्या पहला लाइन ही होगी, दूसरी क्या है, जब दूसरी वस्तु को 20% के लाभ में बेचता है तो सब मिलाकर उसे न तो लाभ होता है न ही हानि होती है, दूसरी वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है मित्रों, इसमें थोड़ा सा आपको समझना है, क्या है, देखो देखो 3600 क्या है, विक्रय मूल्य, क्या है मित्रों 3600 क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब क्रय मूल्य मुझे कैसे निकालना है, देखो क्रय मूल्य कैसे निकाल, देखो क्रय मूल्य क्या मान लिया मैंने 100। ठीक है, 100 निकालना क्या है 100। अब क्या कह रहा है मुझे, 3600 में बेचता हूं तो मुझे कितने 10% की हानि, 100 का माल में 10% हानि के साथ बेचता हूं तो कितनी हुई हानि, 90, कितनी हुई 90, कितना मान है 90 का 3600। क्या क्या ध्यान से देखना, क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, क्या होता है 100 इकाई मान लो, 100% मान लो, जो भी इच्छा, हमेशा क्या होता है 100 होता है। ठीक है, अब विक्रय मूल्य कितना है 3600, कब है, जब मैं 10% के हानि में बेचता हूं, 10% की हानि मतलब 100 का माल मैंने कितने में बेच दिया, 10% की हानि के साथ 90 में, तो 90 का माल, 90 का मान कितना हो गया 3600, मुझे निकालना क्या है 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, 9 का भाग 9 18 34, 9 चौक 36, और ये 40 बार, कितना बन गया 40 बार, तो कितना आ गया मेरे पास 4000 रुपए। ठीक है, ठीक है, अब क्या कहना कह रहा है, देखो आगे की लाइन में पढ़ना आराम से, जब दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पे बेचता है तो सब मिलाकर उसे न तो लाभ होता है न हानि होता है। ठीक है मित्रों, क्या, न तो लाभ होता है न हानि। ठीक है, 20% के लाभ के साथ। ठीक है, 20% के लाभ के साथ कोई वस्तु बेचता है,
न उसको लाभ होता है न हानि होता है। ठीक है मित्रों, इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्या हुआ, विक्रय मूल्य है 3600, क्रय मूल्य है कितना 4000, तो हानि कितने हुई पहले केस में, पहला केस, ठीक है ये पहला केस है, ठीक है पहला केस में कितनी हानि हुई मित्रों 400 की, कितनी होगी 400 रुपए की हानि हुई। ठीक है, तो लाभ भी कितना होना चाहिए दूसरे केस में, दूसरे केस में कितना लाभ होना चाहिए, केस 2 में लाभ भी कितना होना चाहिए 400 का लाभ होगा, तभी उसके लाभ बराबर हानि होगा। क्या होगा मित्रों, लाभ बराबर हानि। पहले केस में हानि कितनी हुई 400 रुपए की, देखो यहाँ क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा, हो सकता है कब हानि हो तब होता है। ठीक है, तो हानि कितनी की 400, और दूसरी लाइन क्या कह रहा है कि लाभ भी उतना ही हुआ है, तो कितने का लाभ हुआ है 400 का। ठीक है, कब होता है, अब मुझे क्या करना है, लागत मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है दूसरे केस का, क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है दूसरे का। वही बात, क्या बात, 100 का मान निकालना है, ठीक है 100 मुझे निकालना है, और क्या दे रखा है 20% का मान कितना दे रखा है 400। क्या किया मित्रों, देखना ध्यान से देखना, क्या किया, क्रय मूल्य निकालना है दूसरे केस का। ठीक है, क्रय मूल्य निकाल, क्रय मूल्य मतलब निकालना है तो 100 लिखना है ऊपर, जो निकालना है क्रय मूल्य में से 100 होता है 100। अब क्या कह रहा है वो 20% के लाभ व्यवस्था, 20% के लाभ कितने के बराबर है 400 रुपए के बराबर, 20% लाभ किसके बराबर है 400, तो 20% का मान कितना हो गया 400। ठीक है, अब क्या करें, 10 से 10, 2 का भाग 40 में 20, तो कितना आ गया 2000 रुपए अपने पास आ गए, किसके क्रय मूल्य दूसरे वाले केस का। तो कौन सा आंसर राइट हो गया, द आंसर राइट होगा। तो आपका कमेंट बताएं कि आपका आंसर राइट हुआ या फिर गलत हुआ। इसके पहला वाला प्रश्न 24वां और ये 25वां प्रश्न, दोनों बहुत अच्छे प्रश्न मित्रों। ऐसे प्रश्न आप करेंगे, अगर राइट हुए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही, नहीं हुई है और नहीं हुए राइट तो कोई बात नहीं, अब हो गई आपकी तैयारी, बात एक ही है, बस इसकी आप प्रैक्टिस करें 1-2 बार बिना देखा देखी, तब आपके ये प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 26वां प्रश्न। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। ठीक है, 26वां प्रश्न, कमेंट करें क्या आंसर है इसका। ठीक है मित्रों, क्या करना है आपको, कमेंट करना है मित्रों, कमेंट करेंगे तो पता लग जाएगा, क्या मित्रों कमेंट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके कितना आंसर राइट है या गलत है। ठीक है, क्या प्रश्न है, घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपए था, एक व्यक्ति ने 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद 570.72 रुपए में सामान खरीदा, जिनमें से पहली 20 थी, दूसरी छूट की दर क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, घड़ी का अंकित मूल्य, ठीक है अंकित मूल्य मतलब, अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, क्या मित्रों एमआरपी। ठीक है, कितनी है 820 रुपए, कितनी है 820। फिर क्या हुआ, आप किसके साथ गए ये घड़ी लेने, किसके साथ गए, ठीक है आपके मित्र के साथ। ठीक है, क्या कौन से मित्र के साथ, आपके मित्र के साथ गए। ठीक है, फीमेल मित्र के साथ गए। ठीक है 820, फिर क्या हुआ, 2 छूट दी गई, कितनी छूट दी 820, फिर 2 छूट, फिर कितने में खरीदी आपने। ठीक है, क्रय की, क्रय मूल्य मान लो या विक्रय मूल्य कुछ भी मान लो, आप खरीदोगे तो क्रय, उसने बेची, ठीक है उसका मान लेते हैं। दुकानदार का विक्रय मूल्य कितना है, ठीक है 570.72 रुपए में उसने बेच दी। ठीक है, अगर आप खरीदेंगे तो वो क्या हो जाएगा 570.72 क्रय मूल्य आपके लिए, पर दुकानदार के लिए क्या होगा वो विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, उसके लिए क्रय मूल्य क्या होगा, उसका जो लाभ होगा वो उसके लाभ पे जो भी होगा वो क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है मित्रों, जो उसने खरीदी होगी दुकानदार ने, ये विक्रय मूल्य किसके लिए है, दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य है। फिर क्या हुआ, पहली छूट, ठीक है पहला डिस्काउंट, ठीक है पहला छूट कितने दे रहे हैं 20%। ठीक है 20%, आपने क्या किया, थोड़ी रिक्वेस्ट की तो दुकानदार ने 20% की छूट दे दी। फिर आपकी जो मित्र है उसने कहा नहीं, दूसरी छूट भी आपको देनी पड़ेगी, क्या मित्रों दूसरी छूट भी आपको देनी पड़ेगी, बस वो आपको निकालना है दूसरी छूट कितनी थी। ठीक है, निकाल देते, बिल्कुल आपके लिए निकाल देते। देखो छूट हमेशा किस पे मिलती है, एमआरपी में मिलती है, किस पे मिलती है, एमआरपी पे मिलती है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो छूट के बाद पहली छूट के बाद विक्रय मूल्य। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो विक्रय मूल्य कितना है, देखो 100, तो छूट कितनी मिली 20। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास 80 में आ गया वो माल,
कितना आ गया 80 में, 100 का मान कितना है 820। क्या किया मित्रों देख लें, क्या किया देख ले, पहली छूट का विक्रय मूल्य कितना होगा, देखो कैसे निकालेंगे, अपन को निकालना 80%, किसका 100 का, क्यों कि 100 में आपको 20% छूट मिल गई है, किसका 100 का मान कितना है 820, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, अब क्या कर दो गुणा कर दो, 92 का गुणा 82, सॉरी 82 का गुणा 8 से करो, 8 दूनी 16 का 81, 8 अठारह 64 ने 1 पैसा, कितने रुपए में पहली छूट के बाद मूल्य कितना आया 656, कितना आया 656, ठीक है। अब दूसरी छूट कैसे निकालेंगे मित्रों, ठीक है, इसमें एक छोटी सी चीज है जिससे आपको थोड़ी परेशानी हो रही होगी, मैं आपको बताऊंगा, देखो क्या चीज है वो। अब 656 अपने पास पहली छूट के बाद मूल्य आया और उसने अपन को कितने में दे दी 570.72, तो कितने रुपए की छूट मिली इसमें देख लेते हैं, माइनस कर देते हैं, इधर माइनस कर देते हो, देखो 656 में से कितना माइनस कर दो 570.72, ठीक है, माइनस कर देता हूँ 0.00, 8 2 5, ठीक है, फिर 15 में से 7 गए तो 8 और 5 में से 5 गए तो 0, ठीक है। अब छूट कैसे निकालेंगे, अब आप बताओ छूट, देखो छूट कितनी मिली का प्रतिशत निकालना 85.88, ठीक है। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, ठीक है 570 लिखेंगे या 656 लिखेंगे, ठीक है मित्रों। अब आपका नॉलेज टेस्ट है, प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देते हैं 100 का गुणा कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। छूट का प्रतिशत निकालना है, ये छूट मिली किसमें से मिली वो आप बताएं, देखो मित्रों कमेंट करें, 656 होगा या 570.72 होगा, ठीक है मित्रों। देखो छूट हमेशा किस पे मिलेगी, अंकित मूल्य पे, अब अंकित मूल्य क्या रहा 656, ठीक है, क्या रहा 656 न कि 570, ठीक है, ध्यान रखना पहली छूट के बाद जो मूल्य आएगा वो आपके लिए क्या रहेगा अंकित मूल्य, उस पर छूट मिलेगी आपको, ठीक है। ठीक है, अगर दो पॉइंट के बाद दो संख्या 2 जीरो लगा दो, 100 से 100 कट गया। अब 656 का भाग देना 8528 में, कितनी बार जाएगा देखो, ये 650 है, मान ले तो 6000, 10 बार तो जाएगा जाएगा, देखो भाग देते हैं, सबसे बेस्ट भाग दे देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा आराम से अपन को पता चल जाएगा कितनी बार, एक बार 656, ठीक है, 12 में से 6 गए तो 6, ठीक है, 14 में से 5 जाएंगे 9, 7 में से 6 गए तो 196 आगे और 8 नीचे, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा 6 18, 3 बार देते हैं, कितना 6 18 का एक हासिल, फिर 5 3 15 16 का वापिस एक हासिल, 6 3 18 और 1 19, ठीक है बिल्कुल गया, ठीक है, कितनी बार गया 13 बार, 13% छूट मिल जाएगी, ठीक है। पहली छूट 20% हो गई, दूसरी छूट 13% हो गई, देखो इतना सरल था, बस आपको समझा है, इतना टाइम लगा, बाकी इतना टाइम लगे। इसमें दो की पॉइंट है वो ध्यान रखना, क्या है पहला की पॉइंट, ठीक है, आपको पहली छूट निकालने के बाद जो मूल्य आ रहा है उनमें से घटा देंगे तो आपके क्या आ जाएगा छूट आ जाएगी, फिर उसके बाद मित्रों क्या होगा कि जो भी आपका छूट किस पे मिलती है हमेशा अंकित मूल्य, पहली छूट के बाद ये अंकित मूल्य होगा तो इस पे छूट मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसका कौन सा आंसर राइट हो गया 13%, ब आंसर राइट हो गया, ठीक है मित्रों। देखो ये तीनों प्रश्न मेरी दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो ये आराम से हो जाएंगे, ठीक है मित्रों। लाभ हानि के प्रश्न और करेंगे मित्रों, अपन अच्छे से करेंगे जिससे कि आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो सकते, ठीक है मित्रों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।